क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 plus x upon 1 plus x square dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करेंगे ये x के जगह पे tan थीटा, ठीक है। जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो x के जगह पे tan थीटा या कोट थीटा पुट करते हैं। यदि इफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो इसकी जगह पे हम साइन थीटा अथवा में कोस थीटा पुट करते हैं। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो इसके जगह पे हम सेक थीटा अथवा में कोसेक थीटा पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे tan थीटा या कोट थीटा पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे tan थीटा पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, इसको ना थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड लिखेंगे, ठीक है। मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में इधर भी और इधर दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इधर होगा हमारा dx अपॉन में d थीटा और इक्वल टू का साइन रहेगा, फिर d अपॉन में d थीटा, फिर ये tan थीटा, ये होगा, ठीक है। अब देखो ये dx अपॉन में d थीटा होगा। अब tan थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा। आप ये जानते हैं ना d अपॉन डी एक्स tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेक स्क्वायर x। तो x के जगह पे क्या है, थीटा है, तो ये सेक स्क्वायर x नहीं बल्कि थीटा हो जाएगा। अब देखो हमें चाहिए dx की वैल्यू, dx की, तब क्या होगा, तब ये होगा dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और ये d थीटा डिवाइड में है, इक्वल टू के राइट साइड ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो dx के जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब पुनः हम इंटीग्रेशन में आ जाएंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो लिमिट है ना, लिमिट है x के रेस्पेक्ट में, हमें चाहिए थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो x इक्वल टू tan थीटा लिखे है ना, x इक्वल टू tan थीटा, x के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 कितना डिग्री पे होता है, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। और x के जगह पे रखेंगे 1, तो 1 जो होता है tan पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1 होती है, मतलब 45 डिग्री की। तो लिमिट हमारी बनेगी 0 टू पाई अपॉन में 4, ठीक है। अब देखो ये लोग रहेगा हमारा, तो ये 1 रहेगा, 1 प्लस एक्स के जगह पे क्या है tan थीटा, तो ये 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस एक्स के जगह पे tan थीटा, तो ये होगा tan स्क्वायर थीटा। और dx का वैल्यू देखो, dx का वैल्यू हमारे पास ये है सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और ये d थीटा, क्लियर है। अब ये बनेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 4 log 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया है, तो ये आया है SEC सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 को लिखे, ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा को इक्वल टू का राइट साइड लेंगे तो ये प्लस का tan स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये है, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में ये वाला सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा यहाँ पर रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो i इक्वल टू हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन में 4 log 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस tan थीटा ही रहेगा और ये d थीटा। अब देखो इसके नीचे में 1 रहेगा, ठीक है, ये तो 1 रहेगा तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan
थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। जीरो इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, ये होता है इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ ए माइनस में एक्स डी एक्स, ये होता है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो x के जगह पे क्या है, डी थीटा है, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ थीटा डी थीटा, ये होगा इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ ए माइनस में थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन में 4 एल ओ जी लोग, के बाद ये 1 प्लस tan, बस थीटा की जगह लिखेंगे a माइनस थीटा, a का वैल्यू है पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 माइनस में थीटा और ये डी थीटा। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan a माइनस बी का, ये वाला tan a माइनस बी बन रहा है, तो ये होता है tan a माइनस बी इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू में tan b, ये होती है फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन 4 लोग 1 प्लस tan a माइनस b, तो इसको लिखेंगे tan a tan पाई बाय 4 माइनस में tan b का वैल्यू है थीटा, डिवाइडेड बाय अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan पाई बाय 4 मल्टीप्लाई में tan थीटा और ये डी थीटा यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो ये क्या बनेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन 4 लोग ये 1 प्लस tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है माइनस में ये tan थीटा डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में ये tan थीटा और ये डी थीटा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन 4 लोग 1 प्लस 1 माइनस में tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस में देखो 1 का मल्टीप्लाई tan थीटा से, तो ये मिलेगा, ये बनेगा tan थीटा और ये डी थीटा। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इसके नीचे में मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन 4 लोग देखो 1 माइनस tan थीटा और डिवाइड में है 1 प्लस tan थीटा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये एलसीएम लेंगे, ये 1 का और 1 प्लस tan थीटा का, तो ये एलसीएम में हमें मिलेगा 1 प्लस tan थीटा। अब इसको एलसीएम को इसको इससे भाग देंगे तो इतना ही टाइम में काटेगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये होगा 1 प्लस tan थीटा। अब देखो ये वाला प्लस लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है ना, ये प्लस हम यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इससे कैंसिल करेंगे, 1 टाइम्स से 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ये होगा 1 माइनस में tan थीटा और ये डी थीटा। शॉर्टकट बनाना चाहते हो तो इसको मल्टीप्लाई इससे, इसको मल्टीप्लाई इससे, और एलसीएम में 1 प्लस tan थीटा तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन में 4 लोग प्लस का tan थीटा से माइनस का tan थीटा कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा और ये डी थीटा। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, log m बाय n का। देखो log m बाय n ये होता है log m माइनस में log n, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4 log 2 माइनस में ये वाला log m माइनस log n, n का वैल्यू है 1 प्लस में tan
थीटा और ये डी थीटा। अब देखो इंटीग्रेशन लिमिट और डी थीटा इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, दो टर्म दोनों में लगेगा, ठीक है। इसको अलग अलग हम दे देंगे। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 4 log 2 डी थीटा, ये वाला, ठीक है, माइनस का साइन आई जी टी। फिर इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 4 1 प्लस tan थीटा और ये डी थीटा। अब देखो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, ठीक है, इंटीग्रल का। अब देखो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू, ये log 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, log 2 बाहर निकाल लिए। अब देखो ये बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 4 और ये डी थीटा माइनस, देखो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। इसको हम पहले मान चुके थे, यहाँ पर देखिए, एक मिनट, इसको ऊपर करेंगे। देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan थीटा, या फिर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लिमिट है 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। इसको हम माने हैं आई, मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है, फर्स्ट। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा की जगह लिखेंगे केवल आई। तो वही चीज नीचे भी आया है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, यहाँ पर log छूट गया है, ठीक है, ये वाला log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, इसको हम माने हैं आई। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम इसको लिख सकते हैं, ये माइनस का आई इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे, तो ये प्लस का आई हो गया, इक्वल टू का साइन, फिर ये log 2 लिखे, फिर इंटीग्रेशन डी थीटा, इंटीग्रेशन डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स, ठीक है। यदि इसमें लिमिट लगा है ए टू बी तो ये होगा ए टू बी। उसके बाद यहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे, फिर लोअर लिमिट डालेंगे माइनस को साइन लेके, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल होता है, तो इंटीग्रेशन डी थीटा की इंटीग्रेशन होगी, तो इंटीग्रेशन से डी कैंसिल, तो ओनली थीटा मिलेगा हमें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से डी कैंसिल, ओनली थीटा मिलेगा। और ये लिमिट हम डाल देंगे 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई अपॉन में 4। क्लियर है। अब यहाँ पर अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की, ये होती है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, मतलब ये फंक्शन की एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे ए टू बी, उसके बाद अपर लिमिट होती है, माइनस में लोअर लिमिट एफ बी माइनस एफ ए होता है, ठीक है। तो ये आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i, आई प्लस आई क्या हो गया 2i, इसका यहाँ पर 1 छिपा है ना, ठीक है, तो दोनों में i है तो i कॉमन लिया और ये 1 प्लस 1 2 हो गया, इक्वल टू ये वाला log, यहाँ पर log 2 है ना, तो ये log 2 रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे log 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा की जगह पे पहले रखेंगे पाई बाय 4 माइनस में ये 0। अब देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड लेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू हम लिखेंगे log 2, इधर डिवाइड में होगा तो ये पाई अपॉन में 2 चौके 8, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, लास्ट का 8 है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आई इक्वल टू log 2 पाई अपॉन में 8, ये होगी हमारी आंसर। यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं दिख रहा है, स्पेस कम है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, आई इक्वल टू log 2, उसके बाद पाई अपॉन में 8, ये होगी हमारी फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का।